वार्षायन। यहाँ पर आचार्य वार्षायन के मत की चर्चा की गई है। भाव कहते हैं क्रिया को, भाव का अर्थ है क्रिया। व्याकरण में भी आपने देखा और निरुक्त में भी आप देख रहे हैं, तो भाव का अर्थ होता है क्रिया। निरुक्त जो है वो व्याकरण की संपूर्णता है, व्याकरण से काष्ठन्यम। ऐसा आगे जब हम निरुक्त का प्रयोजन पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि निरुक्त व्याकरण की पूर्णता का प्रतिपादन करता है। तो षड भाव विकारा भवन्ति इति वार्षायणी। आचार्य वार्षायन ऐसा मानते हैं कि 6 भाव विकार होते हैं। तो अब तक हमने देखा कि निघंटु किसे कहते हैं, तो वहाँ पर आचार्य उपमन्यु के मत को वहाँ पर उद्धृत किया था। उसके बाद शब्द नित्य है या अनित्य है, इस चिंतन में औदुम्बरायण आचार्य का नाम स्मरण किया गया था, और अब उसके पश्चात यहाँ पर आचार्य वार्षायणी के नाम का चिंतन किया गया। इस प्रकार निरुक्त में आप देखेंगे जगह जगह पर अनेक प्राचीन आचार्यों के नाम का स्मरण आया है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि निरुक्त की एक प्राचीन परंपरा है जो प्राचीन काल से चलती आ रही थी, और यास्क ने उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए, उस परंपरा में संशोधन संवर्धन करते हुए और अपने निरुक्त शास्त्र को बनाया है। विद्वान ये भी कहते हैं कि निरुक्त इससे पहले भी बने होंगे, क्योंकि जिस जिस आचार्य के नाम का यहाँ पर स्मरण किया गया है तो निश्चित है कि उनके ग्रंथ रहे होंगे, निरुक्त जैसे ग्रंथ रहे होंगे। उनका क्या स्वरूप था, वो किस प्रकार के थे, आज हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो सारे ग्रंथ हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है। आज तो हम केवल निरुक्त के रूप में केवल और केवल यास्क का निघंटु निरुक्त को ही स्मरण करते हैं। लेकिन बीच बीच में जब इस प्रकार की पंक्तियाँ आती हैं तो ये हमें ये स्मरण कराती हैं कि पहले भी ये परंपरा इस तरीके से चलती रही है, क्योंकि उत्तरोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, उत्तर उत्तर जब हम बढ़ते हैं तो शास्त्रों का परिवर्धन परिष्करण जो है होता रहता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से जो आचार्यों की चर्चा आई है, प्राचीन आचार्यों की चर्चा आई है, उनके मतों को यहाँ पर सम्मान दिया गया। आज हम देखते हैं कि जब कोई विद्वान लिखता है तो वो क्या करता है कि अपने से प्राचीन आचार्यों के साथ साथ में जो अपने से बड़े विद्वान हैं उनके प्रति ईर्ष्या की भावना रखता है, उनके प्रति द्वेष की भावना रखता है, और उनको यथोचित सम्मान प्रदान नहीं करता। परंतु यदि आप प्राचीन परंपरा को देखोगे तो उस परंपरा में एक बहुत अच्छा गुण ये मिलेगा कि जो भी श्रेष्ठ कथन अपने से पूर्व आचार्यों ने कहा है या अपने समवर्ती आचार्य ने कोई बात कही है, तो ग्रंथकार उसको अपने ग्रंथ में यथोचित सम्मान भी देते हैं। जैसे निघंटु की परिभाषा में कहा इंद्रिय नित्य वचनम, औदुम्बरायण ने कहा, जबकि यास्क इस बात को मानते हैं, उन्होंने सिद्धांत का खंडन भी किया कि मैं ये मानता हूँ कि शब्द नित्य है लेकिन शब्द अनित्य है। इस प्रकार की चर्चा भी आचार्य लोगों में चलती रही है। ऐसे ही षड भाव विकारा भवन्ति इति वार्षायणी। आचार्य वार्षायण का मत देते हुए बताया कि वो ये मानते हैं कि क्रिया के 6 विकार हैं। क्रिया के 6 विकार वो कौन कौन से हैं? तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये कितने विकार हो गए? 6 विकार हो। जायते, जायते का मतलब होता है उत्पन्न होना। इसको बहुत सरलता से जब हम समझाने का प्रयास करते हैं तो आप एक वृक्ष का इसमें उदाहरण ले सकते हैं। जब हम किसी वृक्ष को बोते हैं, जब हम बीज डालते हैं तो बीज डालने के बाद उसमें कुछ दिनों में अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। किसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है? अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जायते, जनि प्रादुर्भावे, जब उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है तो वो क्या हो गया? जायते। वो क्रिया का पहला स्वरूप हो गया, जायते। उसके बाद अस्ति, अस्ति कहते हैं सत्ता, है ना, असुभुवि धर और भूसत्तायाम। सत्ता सत्ता से बना, सत्ता से तात्पर्य ये है कि जब वो अंकुरण से थोड़ा ऊपर आता है तो हमें ये दिखने लग जाता है कि हाँ अब ये उत्पन्न हो करके और अपने अस्तित्व को दिखाने लग गया है, अपने अस्तित्व को प्रकाशित करने लग गया है। वो थोड़ा और बढ़ता है तो विपरिणमते, उसमें कुछ परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो परिवर्तन किस प्रकार के आते हैं? कुछ तना भी आ जाता है, कुछ पत्ती आ जाती है। तो जब तक
जायते और अस्थि की प्रक्रिया थी तो आप नहीं पहचान पा रहे थे कि ये पेड़ किसका है, ये वृक्ष किसका है। आपने कई बार देखा होगा कि जब छोटा वृक्ष होता है तो उसमें कुछ अलग प्रकार की पत्तियाँ आती हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसकी पत्तियों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और आप पहचान लेते हैं कि ये नीम का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, या ये पीपल का पेड़ है। लेकिन जायते और अस्थि की स्थिति में उसको पहचानना संभव नहीं हो पाता। तो विपरिणामते, विपरिणामते का मतलब होता है परिवर्तन होना। तो उसमें परिवर्तन होकर के धीरे धीरे वो और आगे बढ़ता है। उसके बाद वर्धते, तो वर्धते में जो है वो पूर्ण अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसकी शाखाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, फल फूल उस पर आने लग जाते हैं। और एक समय के पश्चात अपक्षीयते, धीरे धीरे वो क्या होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है, सूखने लग जाता है, फल नहीं देता है, धीरे धीरे उसका जो है समाप्ति की ओर चल जाता है। और एक समय आता है कि विनश्यति, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ 6 भाव विकार बताए गए। तो प्राय करके प्रत्येक पदार्थ में हम इसको घटा सकते हैं। ऐसे मनुष्य का भी जन्म है, तो मनुष्य पहले उत्पन्न होता है आत्मा के रूप में, गर्भावस्था में आता है। तब हम ये नहीं कह सकते कि ये पुरुष होगा या महिला होगा, लेकिन धीरे धीरे जब शरीर बढ़ता है तो उसके बाद उसके अस्तित्व का निर्धारण हो जाता है कि ये पुरुष है या ये स्त्री है। फिर उसके बाद विपरिणामते, जब वो संसार में पैदा हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसका चेहरा कुछ और था, लेकिन जब वो अपनी परिपक्व अवस्था में आता है, 20-25 साल में आता है, तो चेहरे में कितना व्यापक परिवर्तन हो जाता है। आज बहुत बचपन का फोटो आप उठा करके देखोगे और आज अपना चित्र आप इस समय का देखोगे तो आपको बहुत अंतर दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है। तो विपरिणामते परिवर्तन जो है आ जाता है। उसके बाद वर्धते, आप 25, 30, 35 साल के हो जाते हैं तो पूर्ण रूप से आप जो है हृष्ट-पुष्ट हो जाते हैं और 20, 25, 30 सालों तक निरंतर उसी अवस्था में काम करते हैं। फिर आप मजबूती के साथ काम करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे व्यक्ति 55 साल 60 साल के आसपास आता है तो अपक्षीयते, उसके अंगों में वो शक्ति, बल, जो ओज, तेज था, वो क्या होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। और एक समय आता है कि विनश्यति, क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आचार्य वार्षायणी हमको ये बताते हैं कि क्रिया के कितने विकार होते हैं, 6 विकार होते हैं। तो पहला विकार क्या हुआ, जायते, अस्ति, विपरिणामते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, जायते इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे। पूर्व माने पहला और भाव माने क्रिया। तो पूर्व क्रिया का आदिम मतलब पहला भाग, आचष्टे मतलब कहती है। जो जायते जो क्रिया है वो क्रिया के प्रारंभिक भाग का कथन करती है। किसका कथन करती है, प्रारंभिक भाग का कथन करती है। न अपर भावम आचष्टे, लेकिन उसके बाद वाले भाग का कथन नहीं करती है। परंतु न प्रतिषेधती, उसका प्रतिषेध भी नहीं करती है। वो ये नहीं कहती कि जायते उत्पन्न तो हो गया, लेकिन उसके अस्तित्व का वो निषेध भी नहीं करती है, परंतु उसका वर्णन भी नहीं करती है। अस्ति उत्पन्न से सत्व से अवधारणम, उत्पन्न से मतलब उत्पन्न हुए, सत्व माने प्राणी का, अवधारणम निश्चय कराना, अवधारणा मतलब निश्चय कराना, उत्पन्न हुए प्राणी का निश्चय कराना, ये किस क्रिया का काम है, अस्थि क्रिया का काम है। और विपरिणामते इति अप्रत्यय मानस से तत्वाद विकारम, जो विपरिणामते है, विपरिणामते का मतलब क्या हो गया, परिवर्तन, बदलना। तो यह जो अपने स्वरूप से न गिरते हुए, अप्रत्यय मानस से, जो ये प्रत्ययमान हो गया गिरना, और अप्रत्ययमान हो गया अपने स्वरूप से न गिरते हुए, अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए। तत्वाद विकारम, तत्वाद विकारम से मतलब है कि जो तत्व से जो थोड़ा सा परिवर्तन आया है। विपरिणामते मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बहुत मामूली सा जो परिवर्तन आया है अपने स्वरूप में, उसने बहुत थोड़ा सा जो परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन को जो बताता है वो कौन बताता है, विपरिणामते बताता है। और वर्धते यदि स्वांगाभ्युचम, तो बढ़ने का मतलब है स्वांगाभ्युचम, अपने अंगों को बढ़ाना,
है। अगर हम वृक्ष पर लेंगे तो अपनी शाखाओं को बढ़ाना, मनुष्य पर लेंगे तो हमारे हाथ में बढ़ते हैं, उंगलियां बढ़ती हैं, पैर बढ़ते हैं। इस प्रकार अपने अंगों के माध्यम से वृद्धि को प्राप्त होना, अथवा संयोगिकानाम व अर्थानाम, या फिर जो लौकिक अगर हम उसमें लेवें तो लौकिक रूप से भी वृद्धि होती है। जैसे कोई यश से बढ़ता है, कोई अर्थ से बढ़ता है, कोई धन धान्य से आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से वो किसको प्राप्त होता है? वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ोतरी को प्राप्त होता है। आगे लिखा ही है, जैसे वर्धते विजयेन वा, तो कोई व्यक्ति किससे बढ़ता है? विजय से बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, अपने शत्रुओं को जीतते हुए जा रहा है। वर्धते शरीरेण वा, कोई व्यक्ति जो है शरीर से हृष्ट-पुष्ट होता हुआ बहुत स्थूल काय हो रहा है, मोटा होता जा रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अपक्षीयते इति एतेनैव व्याख्यात है। अपक्षीयते क्रिया का वर्धते क्रिया से ही व्याख्यान हो गया। वो कैसे हुआ? बोले प्रतिलोमम, उल्टा कर दीजिए। किसका उल्टा कर दीजिए? वर्धते का उल्टा। वर्धते में वो अपने द्रव्य से, धन धान्य से, विजय से बढ़ रहा था, शरीर से बढ़ रहा था। अब इसमें उल्टा कर दीजिए। अब उसमें धन धान्य को प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं रहा, अब उसमें विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं रहा, बल नहीं रहा, और शरीर भी धीरे धीरे जो है अब क्या होने लगा है? क्षीण होने लगा है। तो ये जो अपक्षीयते क्रिया है, ये वर्धते से ही इसकी व्याख्या हो जाती है। केवल आपको बस उल्टा उसका करना है। विनश्यति इति अपर भाव से आदिम आचक्ष्य। विनश्यति जो है ये कौन सी क्रिया का कथन करती है? अंतिम क्रिया, क्रिया के अंतिम भाग का। अपर कहते हैं अंतिम, क्रिया के अंतिम भाग का इसमें कथन किया जाता है। न पूर्व भाव आचष्टे, पूर्व भाव पहले वाली क्रिया का ये कथन नहीं करती। पहले वाली क्रिया क्या थी? जायते। तो जायते का कथन तो ये नहीं करती है, परंतु न प्रतिषेधती, उसका प्रतिषेध भी नहीं करती। ये नहीं कहती कि कभी वो पैदा नहीं हुआ था, हाँ पैदा हुआ था। ये इस बात को स्वीकार कथन तो नहीं करती है, लेकिन उसका निषेध भी नहीं करती है। और जायते में क्या कहा था? जायते में कहा था कि वह जो है इसके जो पहले वाली क्रिया है उसका कथन करती है, लेकिन न अपर भावम आचष्टे, अंतिम क्रिया का कथन नहीं करती, परंतु उसका निषेध भी नहीं करती है। अतो अन्य भाव विकार, इसके बाद अन्य भाव विकार भी संभव है। इसके बाद अब जैसे विनश्यति आया, ध्वंसते भी हो सकता है ना? ध्वंसते का अर्थ भी क्या है? नष्ट होना ही है। तो इस प्रकार अन्य भाव विकार भी संभव है, अन्य भी क्रिया के विकार संभव है, परंतु एतेषाम एव विकारा भवन्ति इति हस्मः, लेकिन वो इन्हीं विकारों में उनका भी समावेश हो जाता है। इन्हीं 6 के अंतर्गत उनकी भी गणना संभव है। कहीं ना कहीं वो इसी के ही इर्द गिर्द के भेद हैं जो इसी के अंतर्गत जिनका समावेश हो जाता है। ते यथावचनम अभ्युहितव्या, उनको हमें जो है यथावचन जैसे जैसे कोई आपको क्रिया मिलती है उसके साथ में आप उसकी उहा करके उसके साथ उसका सामंजस्य बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ कितने विकार बताए गए? 6 विकार बताए गए। पहला विकार कौन सा? जायते, अस्ते, प्रणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। जायते के विषय में कहा गया कि ये क्रिया के पूर्व भाव का कथन करती है, परंतु क्रिया के अंतिम भाग का कथन भी नहीं करती और उसका निषेध भी नहीं करती है। अस्थि उत्पन्न हुए जो सत्व है ना, उसका जो है क्या कराती है? निश्चय कराती है। विपरिणमते क्या करता है कि वो अपने स्वरूप से न बदलते हुए जो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है उसका कथन करती है। वर्धते, जो अपने अंगों के माध्यम से और अपने प्रायोगिक प्रयोजनों के माध्यम से जो बढ़ रहा है उसका कथन करती है। जैसे विजय से कोई बढ़ता है या शरीर से कोई बढ़ता है। अपक्षीयते, इसका विपरीत मान लिया जाए कि वह जो है जब उसकी क्रिया में वर्धते क्रिया में कमी आनी शुरू हो जाती है तो अपक्षीयते क्रिया का प्रारंभ हो जाता है और एक समय आ जाता है कि विनश्यति, वो सब कुछ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार किसी भी क्रिया के कितने भेद हैं? 6 प्रकार के भेद हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो एक प्रकार क्रम से भेद बोलिए। जायते, ये कितने विकार हो गए? 6 विकार हो गए। किसका सिद्धांत है ये? वार्ष्णेय का सिद्धांत है। जब भी पूछा जाता है तो प्राय करके बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, षड्भाव विकारा भवन्ति इति व्याख्यायताम, है ना, कि षड्भाव विकार होते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए।
शॉर्टकट में पूछा जाता तो कितने भाव विकार होते हैं, भाव विकार किस आचार्य ने बताए हैं। तो इस प्रकार किसी प्रकार से जो है प्रश्न बनाया जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ तक हमने दो चीज़ों को समझा है, नाम आख्यात को हमने समझा। पद के चार भेद बताए थे, एक नाम बताया था, एक आख्यात बताया था, एक उपसर्ग बताया था और एक निपात बताया था। तो अब तक हमने उपसर्ग और निपात के विषय में कोई चर्चा नहीं करी। अब तक की चर्चा किसके विषय में करी? नाम और आख्यात के विषय में करी। नाम कैसा बताया? सत्व प्रधान, जैसे गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती। और सर्वनाम भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? नाम के ही अंतर्गत आ जाएंगे। आख्यात के बारे में क्या कहा? भाव प्रधानम आख्यातम। आख्यात में किसकी प्रधानता बताई? क्रिया। पठते, लिखते, हसते इत्यादि जो बताया। और जहाँ दोनों हो तो वहाँ किसकी प्रधानता बताई? भाव की प्रधानता बताई गई। तो ये किसके संबंध में बताई ये सारी चर्चा? नाम और आख्यात के विषय बताई। बीच में प्रसंगतः जो कुछ अन्य चर्चाएं हुई, लेकिन उसमें उपसर्ग और निपात की कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब जो आगे प्रसंग आ रहा है उसमें चर्चा हो रही है किसकी? उपसर्ग की। कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होता है, क्या कार्य करता है, ये उपसर्ग के विषय में चर्चा है। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहो रीति शाखा है ना। अब की बार किसका सिद्धांत दिया है? व्याकरण का सिद्धांत दिया है। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु। अर्थान माने अर्थों को, निराहु मतलब कहते हैं, उपसर्गा माने उपसर्ग। उपसर्गा अर्थान निराहु, क्या अर्थ हुआ? उपसर्ग अर्थों को कहते हैं। न उपसर्गा अर्थान निराहु, उपसर्ग अर्थों को नहीं कहते हैं। परंतु कैसे उपसर्ग? निर्बद्धा। निर्बद्धा का मतलब जुड़े हुए, लगे हुए। किसके साथ जुड़े हुए? नाम और आख्यात के साथ में। क्योंकि उपसर्ग नाम के साथ में भी जुड़े होंगे और उपसर्ग किसके साथ में जुड़े होंगे? आख्यात के साथ में भी जुड़े होंगे। तो निर्बद्धा का मतलब हो गया जुड़े हुए। किसके साथ जुड़े हुए? नाम और आख्यात के साथ जुड़े हुए। कौन? उपसर्ग। क्या नहीं करते हैं? अर्थान न निराहो, अर्थ को नहीं कहते हैं। किसने कहा? शाक्य। आचार्य शाक्य कहते हैं कि नाम और आख्यात के साथ जुड़े हुए उपसर्ग क्या करते हैं? अर्थ को नहीं कहते हैं। तो फिर क्या करते हैं? तो आगे लिखा नामाख्यातयोस्तु, वे नाम और आख्यात के, किसके? नाम और आख्यात के, नाम और आख्यात के कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति। यहाँ कर्म शब्द का जो है, कर्म शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? अर्थ। क्या है? अर्थ। और उपसंयोग द्योतका का मतलब है उसको बताने वाले। अर्थ द्योतक, अर्थ द्योतक का मतलब हो गया अर्थ को द्योतित कराने वाले। अर्थ द्योतित कराने का तात्पर्य ये है, कहना ये चाहते हैं कि नाम में और आख्यात में वो अर्थ पहले से ही विद्यमान है, केवल उपसर्ग ने तो उसको क्या किया? द्योतित किया, प्रकाशित किया। जैसे हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि ब्राह्मण, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, इसमें सु उपसर्ग लगा दो तो क्या बना? सुब्राह्मण। तो सुब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ? अच्छा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण शब्द तो दोनों के लिए प्रयोग होगा, अच्छे ब्राह्मण के लिए भी प्रयोग होगा और बुरे ब्राह्मण के लिए भी प्रयोग होगा। लेकिन सुब्राह्मण ने ये कहा कि केवल ब्राह्मण शब्द अब किस अर्थ को कह रहा है? अच्छे ब्राह्मण को कह रहा है। कुब्राह्मण कह दो तो अब ब्राह्मण शब्द किस अर्थ को कह रहा है? बुरे ब्राह्मण को कह रहा है। परंतु वो जो ब्राह्मणत्व अर्थ है वो पहले से ही ब्राह्मण शब्द में विद्यमान है। जैसे भू धातु है, अब धातु में ले लेते हैं हम, तो भू सत्ताया भू धातु है। तो भू धातु का एक अर्थ होता है जैसे उद्भवती, उद्भवती, हिमवतो गंगा उद्भवती, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। तो भू धातु का ये जो उत्पन्न होना अर्थ है ये भू में पहले से ही विद्यमान है। उद उपसर्ग लगने से तो केवल वो क्या हुआ है? द्योतित हुआ है, प्रकाशित हुआ है, हमारे सामने आया है। तो इसे कहते हैं कि उपसर्गों का द्योतक पक्ष होना। क्या, कौन सा पक्ष? द्योतक। उपसर्ग केवल क्या काम करते हैं? अर्थ को द्योतित कराते हैं। स्वयं का उनका कोई अर्थ नहीं है। किसका? उपसर्ग का। कहा ना अर्थान न निराहो, वे किसी अर्थ को नहीं कहते हैं। कौन? उपसर्ग। अर्थात क्या हुआ? उनका कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं?
जो अर्थ पहले से आख्यात में या भाव में या नाम में विद्यमान है, उस अर्थ को ही केवल वो क्या करते हैं, बाहर प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। वो अर्थ तो उन धातु में पहले से ही विद्यमान होता है। फिर दोबारा देख लीजिए, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाक्तायन। आचार्य शाक्तायन कहते हैं कि निर्बद्धा उपसर्गा, लगे हुए उपसर्ग, बधे हुए किसके साथ बधे हुए, नाम और आख्यात के साथ। बधे हुए से मतलब लगे हुए, उसके साथ जुड़े हुए, किसके साथ जुड़े हुए, नाम और आख्यात के साथ। तो नाम और आख्यात के साथ में जुड़े हुए उपसर्ग अर्थान न निराहु, वो अर्थ को नहीं कहते हैं, अर्थ का कथन नहीं करते हैं, ऐसा आचार्य शाक्तायन कहते हैं। और क्या करते हैं, तो नामाख्यात हो, नाम और आख्यात के, किसके, नाम और आख्यात के कर्मोपसंयोग द्योतका भवंती, अर्थ को द्योतित कराने वाले होते हैं। जो अर्थ उनमें पहले से विद्यमान है केवल उसको प्रकाशित करने वाले होते हैं और अन्य कुछ कार्य वो नहीं करते। ये किसका मत है, शाक्तायन का मत है। परंतु तुरंत यहाँ पर यास्क जो है गार्ग्य का मत दे रहे हैं आगे, उच्चावचा पदार्था भवंती इति गार्ग्य। उच्च अवच का मतलब होता है अनेक प्रकार का, उच्च अवच मतलब अनेक प्रकार के पदार्था, पदों का अर्थ होता है ना, पदों का अर्थ होता है। इति गार्ग्य, ऐसा किसका मानना है, गार्ग्य का मानना है। पदार्थ से मतलब है यहाँ उपसर्ग। उच्चावचः उपसर्गा भवन्ति, उच्चावचः उपसर्गा भवन्ति। उपसर्ग कैसे होते हैं, अनेक अर्थों के वाचक होते हैं। किसके वाचक होते हैं, अनेक अर्थों के वाचक होते हैं। ऐसा सिद्धांत किसका है, हाँ, गार्ग्य का है। तद येषु पदार्थ प्राहो, जो आपने अभी बताया कि भाई नाम या आख्यात के साथ जुड़ करके उपसर्ग जो है केवल किसी अर्थ को द्योतित करते हैं, ये जो आप कह रहे हो ये गलत है। क्या, तम नामाख्यात और अर्थ विकरणम, क्योंकि उपसर्ग तो लगते ही किसके साथ, नाम और आख्यात के साथ जुड़ जाने से अर्थ में विकार ला देते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो ये जो परिवर्तन लाया अर्थ में, यही उसका अर्थ है, किसका, उपसर्ग का अर्थ है। किसका अर्थ है, उपसर्ग का अर्थ है। जैसे आपने सुना ही होगा श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उपसर्गेण धात्वर्थो एक ही धातु है हिरी, है ना, तो इसमें प्र लगा दो तो क्या अर्थ बन जाता है, प्रहार, मारना। स इसमें सम लगा दो तो क्या अर्थ बन गया, संहार करना। इसमें भी अर्थ लगा दो तो क्या अर्थ बन गया, घूमना अर्थ हो जाता है। इसमें ही अगर आ लगा दो तो आहार, खाना अर्थ हो जाता है। इसमें परिउपसर्ग लगा देते हैं तो घूमना अर्थ हो जाता है। तो अगर हम शाक्तायन के मत को माने तो शाक्तायन का तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे के सारे अर्थ हिरी धातु में पहले से ही विद्यमान थे, केवल उपसर्ग ने उनको क्या करा दिया, द्योतित करा दिया। लेकिन यदि हम गार्ग्य के मत को मानते हैं तो गार्ग्य ये कहते हैं कि नहीं, ये जो अर्थ में परिवर्तन हो रहा है यही किसका अर्थ है, उपसर्ग का अर्थ है। इसलिए उपसर्ग स्वतंत्र रूप से अर्थ के वाचक होते हैं और शाक्तायन कहते हैं कि उपसर्ग स्वतंत्र रूप से किसी भी अर्थ के वाचक नहीं होते, वो तो केवल द्योतित कराने के लिए होते हैं। वो चिन्ह है केवल उस अर्थ को बताने के लिए और इससे ज्यादा कुछ काम नहीं करते हैं। तो न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहो रीति शाक्तायन, ये किसका मत हुआ, शाक्तायन का मत हुआ। नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति, वे उपसर्ग नाम और आख्यात के अर्थ को द्योतित कराने वाले होते हैं। ये किसका सिद्धांत हुआ, शाक्तायन का सिद्धांत हुआ। उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य। गार्ग्य आचार्य कहते हैं कि उपसर्ग अनेक अर्थों के वाचक होते हैं। तदय येषु पदार्थ, उनमें जो ये है उपसर्ग का अर्थ है ना, इमे तम नामाख्यात और अर्थ विकरणम प्राहु। ये जो आचार्य हैं उसको नाम और आख्यात के अर्थ के विकरण के रूप में बताते हैं। अर्थ विकरण का मतलब है अर्थ में परिवर्तन ला देना, अर्थ में एक नवीनता ला देना। ये जो अर्थ में नवीनता आ रही है यही किसका अर्थ है, उपसर्ग का अर्थ है। कैसे, आयति अर्वाग अर्थ है। हम देखते हैं कि आ उपसर्ग जो है ये इधर उधर के अर्थ में प्रयोग होता है, इधर उधर के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे आ पर्वतात् गुरुकुलम, है ना, आ पर्वतात् गुरुकुलम, आ समन्तात् अर्थ में प्रयोग होता है, चारों तरफ अर्थ में। आ पर्वतात् गुरुकुलम, पर्वत के चारों ओर क्या है, गुरुकुल है। इस प्रकार का अर्थ इसका देखने में आता है। तो अर्थ है आ का, तभी तो ये अर्थ निकल करके आ रहा।
प्र परा इति एतस्य प्रातिलोम्यम, हम प्र और परा उपसर्ग को क्या देखते हैं कि जो आ का अर्थ है उसके उल्टे अर्थ में किसका प्रयोग होता है? प्र और प्रा, इन दोनों उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे प्रागत है परागत, प्रगत इधर चला गया, परागत इधर की तरफ चला गया। इस प्रकार का अर्थ जो है प्र और परा उपसर्ग के माध्यम से निकल करके आता है। अभीति आभिमुख्यम, अभी जो उपसर्ग है वो सामने के अर्थ को कहता है। किसको कहता है? सामने। आभिमुख्यम सामने के अर्थ को कहता है। जैसे अभिगता, अभिगता मतलब सामने गया, अभिगता माने सामने गया। इस प्रकार आगे कहा प्रति इति एतस्य प्रातिलोम्यम, जो अभि उपसर्ग सामने के अर्थ को कह रहा है, प्रति उपसर्ग सामने के अर्थ को ना कह करके किस अर्थ को कह रहा है? पीछे के अर्थ को कह रहा है, उसके उल्टे अर्थ का कथन करता है प्रति उपसर्ग। जैसे प्रतिगता लौट गया, प्रतिगता लौट गया, वापस चला गया। तो पहले तो आभिमुख्यम अर्थ था किसका? अभी का सामने की ओर जाना, और प्रति का क्या अर्थ हो गया? पीछे की ओर जाना, वापस जाना, ये अर्थ हो गया। अति शु इति अभिपूजितार्थ है, अति उपसर्ग और सु उपसर्ग जो है पूजा अर्थ में, सम्मान अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में प्रयोग होता है? सम्मान अर्थ में। अति पंडिता, जो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो उसको क्या कहेंगे? अति पंडिता। सुब्राह्मण किसको कहेंगे? अच्छे ब्राह्मण को कहेंगे। सुराजा किसको कहेंगे? अच्छे राजा को कहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अति और सु उपसर्ग जो है किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? सम्मान अर्थ में प्रयोग हो रहा है। उसके बाद आगे कहा निर दूर इति एतयो प्रातिलोम्यम, लेकिन अति और सु उपसर्ग के उल्टा अर्थ में प्रयोग किसका हो रहा है? निर और दूर उपसर्ग इनका प्रयोग होता है उल्टे अर्थ में। जैसे निर्बला, जिसमें कोई बल नहीं है, उसके उल्टे अर्थ में प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही दुर्भाषी, कैसा दुर्भाषी? दुर्भाषी किसको कहेंगे? जो उल्टा बोलता हो, बुरा बोलता हो, ऐसे व्यक्ति को दुर्भाषी कहेंगे। तो इस प्रकार ये विपरीत अर्थ में प्रयोग हो रहा है। और नी अव इति विनिगृहार्थी हो, नी और अव उपसर्ग जो है नीचे करना, दबाना, इन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। किस अर्थ में? दबाना है ना, और दबाना इत्यादि अर्थों में। जैसे निगृणाति, अवगृणाति, अवगृणाति ग्रहण करता है, दबाता है, निगृणाति ग्रहण करता है, दबाता है, इत्यादि अर्थों में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद कहा आगे उत इति एनयो प्रातिलोम्यम, उत उपसर्ग का जो प्रयोग हो रहा है वो किस में हो रहा है? इसके उल्टे अर्थ में प्रयोग हो रहा है। जैसे उदगृणाति, ऊंचा उठाना। तो निगृणाति और अवगृणाति क्या था? दबाना, नीचे दबाना, और उदगृणाति क्या हो गया? ऊपर उठाने अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है। समिति एक ही भावम, सम उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग होता है? एक भाव, एकता अर्थ में। किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? एकता अर्थ में प्रयोग हुआ है। संगच्छध्वम, संवदध्वम में प्रयोग हुआ है। संगच्छध्वम का मतलब इकट्ठे, एक होकर के चलो। संवदध्वम का मतलब इकट्ठे, वो एक साथ बोलो। एक साथ इकट्ठे चलने में और एक साथ इकट्ठे बोलने में क्या होगी? ताकत होगी, शक्ति होगी। इस प्रकार सम जो है एक अर्थ में प्रयोग होता है। वी अपी थी एतस्य प्रातिलोम्यम, लेकिन सम के उल्टे अर्थ के रूप में वी और अप उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो जैसे वी होगा तो वी होगा माने क्या हो गया? अलग अलग होना, अलग अलग होना। अपगम, अपगम माने में क्या हो गया? अलग अलग होना। इस प्रकार सम उपसर्ग जहाँ इकट्ठे अर्थ में प्रयोग हो रहा था, वहाँ वी और अप उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं? अलग अलग अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। अनु इति सादृश्य अपर भावम, अनु उपसर्ग जो है सदृशता अर्थ में, और अपर भावम का अर्थ हो गया पीछे, पीछे अर्थ में होता है। अनु उपसर्ग जो है किस किस अर्थ में? समानता अर्थ में और पीछे अर्थ में होता है। जैसे अनुरूपा, अनुरूपा मतलब क्या हो गया? बिल्कुल समान अर्थ में हो गया। और पीछे चलने का मतलब क्या? अनुकरोति, अनुकरोति का मतलब क्या हो गया? अनुसरण करता है, अनुसरति, है ना। पिता, पिता, पिता पुत्रम अनुसरति, पिता किसका अनुसरण करता है? पुत्र का अनुसरण करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अनु उपसर्ग जो है पीछे अर्थ में भी प्रयोग होता है। अपि इति संसर्गम, अपि जो उपसर्ग है वो संसर्ग को कहता है। जैसे महावीरोपि आगच्छति, है ना, यह जैसे मान के चलो कोई घूमने जा रहा है ना, तो घूमने जा रहा है तो साथ में दूसरा व्यक्ति कहता है जितेंद्र भी आगच्छति, तो किसका संसर्ग हो गया? जितेंद्र का संसर्ग हो गया ना, कि जितेंद्र भी हमारे साथ आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है अपि उपसर्ग जो है किस अर्थ में प्रयोग हो गया? संसर्ग अर्थ में प्रयोग हो गया। उप इति उपजनम, उपजन कहते हैं अधिकता, उपजन मतलब अधिकता अर्थ में उप उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे उपपरार्धे हरेर गुणा, जैसे उपोधिके सूत्र में प्रयोग होता है। क्या उदाहरण उपोधिके सूत्र का? उपकार्षा पणम, तो क्या अर्थ हुआ उसका?
कासापर्ण से अधिक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उप उपसर्ग का प्रयोग किसमें होता है? अधिक अर्थ में भी प्रयोग होता है। ऐसे ही परिहिति सर्वतो भावम, परि उपसर्ग का प्रयोग चारों तरफ अर्थ में प्रयोग होता है। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे सपर्यगात, कहाँ है? सपर्यगात शुक्रम अकायम मंत्र में आया ना, तो सपर्यगात वह परमात्मा हर जगह व्यापक है, हर जगह पहुंचा हुआ है, कोई जगह ऐसी नहीं कि जहाँ परमात्मा न पहुंचा हुआ हो। तो परि उपसर्ग का प्रयोग जो है वो चारों तरफ अर्थ में प्रयोग होता है। अदिति ऊपरी भावम ऐश्वर्यम वा, अधि उपसर्ग जो है ऊपर अर्थ में और ऐश्वर्य अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में? ऐश्वर्य अर्थ में और ऊपर अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे यश्च अधितिष्ठति, यश्च अधितिष्ठति, जो परमेश्वर सबके ऊपर स्थित है, आया ना मंत्र में, यश्च अधितिष्ठति, जो परमात्मा कहाँ पर है? सबके ऊपर क्या है? स्थित है। और अधिपति शब्द का क्या अर्थ होता है? अधिपति मतलब मालिक, ऐश्वर्यवान। तो इस प्रकार से अधि उपसर्ग जो है वो ऊपर अर्थ में और ऐश्वर्य अर्थ में प्रयोग हो रहा। और आगे कहा एवं उच्चावचान अर्थान प्राहु, इस प्रकार अनेक प्रकार के अर्थों का, उच्चावचान अनेक प्रकार के अर्थों को आहु प्राहु कहते हैं। कौन? उपसर्ग। इस प्रकार हमने उदाहरण रूप में आपको कुछ उपसर्ग यहाँ पर दिखाए जिनका अनेक प्रकार का अर्थ देखने में आ रहा है। इससे हमें ये पता लगता है कि उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। तो ते उपेक्षितव्या, उपेक्षितव्या का मतलब है कि और नजदीक जाकर के और गंभीरता से हमको उनका समीक्षण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और उनके अर्थों पे चिंतन और मनन करना चाहिए। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ यास्क ने बड़े प्रमाणों के साथ इस बात को सिद्ध किया है कि उपसर्ग जो है वो द्योतक नहीं अपितु वाचक है। क्या है? वाचक। वाचक का मतलब वो जिनका स्वतंत्र अर्थ होता है, द्योतक का मतलब जिनका स्वतंत्र अर्थ नहीं है। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो दो दृष्टियों से पूछा जाता है, उपसर्गा वाचका वा द्योतका वा, या उपसर्गा द्योतका वा वाचका वा, कि उपसर्ग द्योतक है या वाचक है। तो द्योतक किसने माने? ने माने। वाचक किसने माने? ने माने। तो देखने में हमें कैसा लग रहा है? किसका सिद्धांत ज्यादा ठीक लग रहा है? का सिद्धांत ज्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि उसने वो उदाहरण देकर के समझाया कि इन उपसर्गों का ये जो अर्थ निकल रहा है ये इनका स्वतंत्र अर्थ है। ये ऐसा नहीं है कि केवल किसी धातु या उपसर्ग केवल किसी धातु या नाम के साथ लग करके ये अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने अपने पाठ में जहाँ षड्भाव विकार पढ़े, षड्भाव विकार कौन कौन से? हाँ, वही हमने साथ साथ में ये भी पढ़ा कि उपसर्ग द्योतक नहीं है अपितु वाचक है। द्योतक पक्ष किसका था? शास्त्र। वाचक पक्ष किसका था? का मत्ता। तो दोनों की पंक्ति आपको स्पष्ट याद होनी चाहिए। न निर्बंधा उपसर्गा उच्चा वचा पदार्था भवन्ति गार्ग्य। कई बार ऐसे पूछा जाता है उच्चा वचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य, इसकी व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में जहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि उपसर्ग अनेक अर्थ के वाचक होते हैं और वो लगने पर, नाम और आख्यात के साथ जुड़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो कैसे ला देते हैं? तो यहाँ उदाहरण देकर के बहुत सारे उपसर्ग आपको दिखाए कि इनका ये अर्थ संभव है। तो इस प्रकार से उसकी व्यापक व्याख्या की जा सकती है। धन्यवाद।